उसने दरिंदगी भी उसके साथ किया, आबरू से खिलवाड़ भी किया, उस लड़की की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दिया। कोई उम्मीद नहीं अभी। और जब हम थाने में न्याय की गुहार करने जाते हैं, एफआईआर दर्ज कराने, तो उल्टा क्रॉस केस कर दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का ये रामराज है। मेरी तो कोई रंजत किसी तो थी नहीं, और ना मेरी लड़की की रंजत थी। तो बिल्कुल गऊ आदमी, सीधे आदमी। उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पे है। अपराधी बेखौफ हैं, बेलगाम हैं, लगातार आए दिन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। न पुलिस का डर है, न प्रशासन का डर है, न शासन सत्ता का डर है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ में आप लोगों ने देखा था, सोनू कश्यप नाम के व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया था। तमाम हो हल्ला मचता है, समाजवादी पार्टी के नेता धरने पे बैठते हैं, तब एफआईआर होती है। उसके बाद फिलहाल हम अभी हैं करहल में, मैनपुरी जिला है। ये किसनी विधानसभा है। किसनी विधानसभा के कुर्रा थाना के बेचेलाल कश्यप की निर्ममता पूर्वक जलाकर हत्या कर दी जाती है। जानकारी के मुताबिक वो खेत में सिंचाई करने गए हुए थे। जब वो रात के गए, शाम के गए, सुबह तक घर नहीं लौटे, तो परिवार वाले खेत में पहुंचते हैं और जली हुई लाश उन्हें मिलती है। खूब हो हल्ला मचता है, लेकर के बॉडी धरने पे लोग बैठते हैं, तब जाकर के एफआईआर दर्ज होता है। लेकिन अब तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बातचीत करेंगे, तमाम लोग हैं हमारे साथ। समाजवादी पार्टी के नेता लौटराम निषाद जी हैं, बातचीत करेंगे। आए दिन लगातार घटनाएं हो रही हैं, खास करके पिछड़े और दलितों पे। सोनू कश्यप को जिंदा जला दिया गया, फिर यहाँ बेचेलाल कश्यप को जिंदा जला दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती थी, भय मुक्त समाज देना, भ्रष्टाचार मुक्त समाज देना, अपराध मुक्त समाज देना, रामराज की बात करते हैं। ये रामराज है। अभी पिछले दिन देखे होंगे कि मेरठ के सरधना विधानसभा अंतर्गत ज्वालागढ़ गांव में जो है, हमारे भाई सोनू कश्यप को निर्ममता पूर्वक बांध कर जला करके मौत के घाट उतार दिया गया। और जब लोग न्याय की मांग करने लगे, तो वहां तमाम दर्जनों हमारे कश्यप समाज, निषाद समाज के लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। यानी उल्टे चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति आ गई है। यह घटना जो है कि मैनपुरी जनपद का ये वीआईपी जिला माना जाता है। यहाँ के बगल के मंत्री भी हैं, जयवीर सिंह जी, इधर बगल में विधायक हैं रामनरेश अग्निहोत्री जी। ये लोग अपराधियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ये गांव है, ये कुर्रा थाना अंतर्गत जो है सौज का ये सियाह खुर्द गांव है, जहाँ बेचेलाल कश्यप को जो है खेत में गए थे पानी भरने के लिए, और उनको जो है कि जला करके निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। आए दिन ये रामराज की बात करने वाले, निषाद राज और रामराज की मित्रता की बात का बखान करने वाले, आज कश्यप समाज के ऊपर, कहीं यादव समाज के ऊपर, कहीं शाक्य समाज के ऊपर, कहीं कुर्मी समाज, लोधी समाज के ऊपर आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अगर गंभीरता से उसका छानबीन किया जाए, निष्पक्षता से उसकी जांच पड़ताल हो, तो वर्चस्ववादी समाज के लोग ही इस तरह के घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। अभी पत्रकारों ने हमें सूचना दिया, मैं मैसेज डाला कि मैं आ रहा हूं मैनपुरी और जाऊंगा मैं जो है कि सियाह खुर्द, तो हुआ कि 5 बीघा जमीन का पट्टा और 4 लाख रुपया परिवार को दिया जाएगा। ये जो मीडिया है, शासन प्रशासन के बहकावे में आकर के ये झूठी खबरें परोस करके हमारे लोगों को दबाने का प्रयास किया जाता है। अभी ये परिवार के लोगों से मिला गया, पता लगा कि कुछ नहीं मिला। अगर वो किसान रहे हैं, खेत में पानी भरने का काम किए गए थे, तो किसान है, चाहे वो अपनी जमीन हो, चाहे बटैया की खेती हो, किसान होता है। तो उनको हमारी सरकार ने, जब नेताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो 2.5 लाख किसान दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई थी। जब माननीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो इस धनराशि को बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया कि कोई भी किसान और कोई भी मछुआरा अगर किसी दुर्घटना और किसी आपदा का शिकार होता है, तो पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपया जो है किसान दुर्घटना बीमा योजना के नाम पर दिया जाएगा। और मानक को पूरा करते हैं तो 5 बीघा जो है उनको जमीन का पट्टा दिया जाएगा। यहाँ की इससे पहले कि मैं एक घटना बता दूं, एक हमारे समाज की ही लड़की थी और नामजद रिपोर्ट थी। थाना बेवर थाना का एक गांव अहिमलपुर गांव था, गीता कश्यप, जिसकी प्रशांत पांडे जो भारतीय जनता पार्टी का नेता था, उसने दरिंदगी भी उसके साथ किया, आबरू से खिलवाड़ भी किया, उस लड़की की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दिया। हमारे लोग
धरना प्रदर्शन किए, हमारे लोगों के साथ जो है कि प्रशासनिक गुंडई की गई। और जब प्रशांत पांडे के नाम से नामजद एफआईआर था, लेकिन राम नरेश अग्निहोत्री के दबाव में आकर के, जयवीर सिंह के दबाव में आकर के पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया, मामले को रफा दफा करने का काम किया। आज तो कहा जाता है कि पुलिस विभाग के पास इतनी तकनीक बढ़ गई है कि अपराधी कौन रहा है, जलाकर किसने मारा, अगर वहां स्थानीय परीक्षण किया जाए, सीडीआर की चेकिंग की जाए, तो अपराधी को पकड़ा जा सकता है। लेकिन पुलिस की सक्रियता इस पर निर्भर करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराधी मस्त है और जनता पस्त है। जनता बेचारी परेशान हाल, न्याय की गुहार लगा रही है। जाते हैं उल्टा हमारे घर की हत्या भी हो गई, हमारे परिवार के किसी सदस्य के साथ अत्याचार अनाचार भी हुआ, और जब हम थाने में न्याय की गुहार करने जाते हैं, एफआईआर दर्ज कराने, तो उल्टा क्रॉस केस कर दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का ये रामराज है। और हमारी जो है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग है कि अगर आप एक जोगी हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं, और आपके अंदर रंच मंत्र भी अगर संत का गुण है, और आप हमारे पूर्वज के मठ से, मछेंद्र नाथ निषाद के मठ से निकल करके आए हैं, और आप इस समाज को जो है कि न्याय देने का काम करिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी से गलबहिया करके चलने वाले संजय निषाद रामराज और निषाद राज की दुहाई देते हैं। लेकिन जब से निषाद राज और रामराज वाली सरकार बनी है, तब से कश्यप निषाद हो, माझी हो, मल्लाह हो, केवट हो, धीमर हो, तुरैया समाज के लोग हो, तमाम घटनाएं, गोरखपुर में एक साल के अंदर 17 निषादों की हत्या कर दी गई। तमाम जिले में देखेंगे 2-2, 4-4, 5-5 कश्यप निषाद समाज के लोगों की आए दिन हत्याएं हो रही है, लेकिन परिवार को न्याय नहीं मिला। मेरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से यह मांग है कि किसान दुर्घटना बीमा योजना का लाभ कोई ये आप इस पर बड़ा दया नहीं करेंगे कि दे देंगे, वह तो व्यवस्था है। अगर कानून है, बना है, उत्तर प्रदेश सरकार की नियमावली में है, तो उसका लाभ तो मिलेगा। लेकिन मेरी उत्तर प्रदेश की सरकार से यह मांग है कि इस मामले का जो है से पर्दा उठना चाहिए कि बेचे लाल कश्यप को जलाकर मारने वाले हत्यारे कौन है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेकर सीडीआर की चेकिंग करे। और पुलिस चाह लेगी, अगर अपनी असलियत पर उतर जाएगी, तो पुलिस के हाथ इतने लंबे हैं कि अपराधी जल्द से ही पकड़ में आ जाए। और पीड़ित परिवार को कम से कम हमारी ये मांग है कि 50 लाख का आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए, और परिवार के एक सदस्य को जो है सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। यह हम मांग करते हैं, ताकि इस परिवार को जो है न्याय। इनके पिताजी हैं, बताइए, बुजुर्ग, इनके बुढ़ापे की लाठी थे, और आज इनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, पूछिए। अगर किसी बाप का अगर बेटा उसके सामने गुजर जाता है, उस बाप की कमर टूट जाती है, तो खुदे बेचारे बुजुर्ग हैं, इनका सहारा इनका बेटा बेचेलाल कश्यप थे। लेकिन उनको भी अपराधियों ने जो है कि जला करके मौत के घाट उतारने का काम किया। और हम अपने पार्टी नेतृत्व के सामने भी मांग रखेंगे कि हमारे जो परिवार का एक सदस्य गए हैं, उस परिवार की यथासंभव जो है कि आर्थिक मदद होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी यहाँ बनी आना। मैं तो कहीं हमारी जिम्मेदारी दी गई है अयोध्या में, लेकिन मैं चुनाव के समय 10 दिन 12 दिन का मैं यहाँ समय देता हूँ, चाहे किसनी हो, चाहे भुगाव हो, चाहे करहल हो, चाहे मैनपुरी सदर हो। तो जब हम लोग अपने समाज से वोट मांगने जाते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे समाज के ऊपर कोई आपद विपद पड़ती है, कोई परेशानी होती है, अत्याचार होता है, तो समाज, अगर हम समाज के हैं, तो हमारी समाज के साथ संवेदनशीलता होनी चाहिए। इसी नाते जो है कि मैं पीड़ित परिवार से मिल करके इनको न्याय दिलाने के लिए हम अपने साथियों के साथ, हमारे समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव राम नरेश बाथम जी हैं, और समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष महेंद्र कश्यप जी हैं, मोहकम कश्यप जी हैं, हमारे प्रधान जी हैं, जो कि लोग लोकसभा के चुनाव में हमारे कंधे से कंधा मिला करके गांव गांव जहां कश्यप का बाथम के मोहल्ले थे, हम लोगों ने जाकर पगड़ी रख करके हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया। और हमारे समाज के लोगों ने भरपूर सहयोग और समर्थन देते हुए, और यहाँ का तो हमारा समाज पूरी तरह से, कोई वोट मांगने जाए चाहे न जाए, लेकिन बदनाम हमारे समाज को किया जाता। हमारा समाज जो है, जैसे यादव समाज जो है भर भर करके वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में देता है, हमारा यहाँ का कश्यप निषाद मल्लाह समाज भी जो है समाजवादी पार्टी का कोर वोटर के रूप में यहाँ माना जाता है। कश्यप जी भी हैं। कश्यप जी, ये लगातार दूसरी घटना है, जैसा कि सर ने बताया कि एक और घटना गीता कश्यप नाम की एक युवती के साथ हुआ था। आरोपी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी और नेता था।
ये घटना हुई है, क्या लगता है आपको कि इसमें कुछ हो पाएगा, अपराधी पकड़े जाएंगे? जहां तक गीता कश्यप के केस की घटना के बारे में जो आपने जिक्र किया है, वो पूरा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उस केस का भी खत्म करा दिया गया है। 2 लोगों को पुलिस ने निकाल दिया था। एक व्यक्ति जो जेल में गया, उसे भी बचाने का पुलिस ने पूरा प्रयास किया। जो उसके खिलाफ चार्जशीट लगाई, उसमें भी हत्या का वो नहीं लगाई धाराएं। उसमें संदेह में केवल उसे लिया गया था, वो भी छूट जाएगा। रही बात इस घटना की, तो इस घटना में भी अगर पुलिस चाहती 24 घंटे में खुलासा हो जाता। तमाम धरना प्रदर्शन भी मैंने सुना कि हुआ था लेकर के। पुलिस से वाद विवाद हुआ। पुलिस ने कहा कि हम सारे लोगों के खिलाफ मुकदमा कर देंगे। अभी जो सरधना में सोनू कश्यप के खिलाफ जो एक मुकदमा के चक्कर में ये लोग गए थे वहाँ, तो ये मनीष कश्यप हमारे साथ बैठे हुए, इनके खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया वहाँ। मैनपुरी से कई लोग गए थे वहाँ धरना प्रदर्शन में सम्मिलित होने, तो वहाँ कई लोगों के खिलाफ, कश्यप समाज के लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। प्रशासन कितनी जल्दी एक्शन लेता है। जो संजय निषाद अपने आप को निषादों का, मल्लाहों का, केवट का, बिंद का गॉडफादर कहते हैं। क्या वो आए थे, वो इन सब मामलों में स्टैंड लिए? क्योंकि सरकार में वो बैठे हैं तो उनकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। संजय निषाद मंत्री हैं, समाज के नाम पर वोट लिए, समाज के नेता के तौर पर वो आए और उन्होंने संगठन में तमाम लोगों के यहाँ जिम्मेदारी भी दी, मैनपुरी के लोगों को। लेकिन वो केवल दलाली किए। वो आते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को बेचने का काम करते हैं। वो दलाल हैं, सीधी सी बात तो ये है। हम तो उन्हें दलाल के अलावा कुछ नहीं कहते, कभी नहीं कहते। वो हमारे समाज के जरूर हैं, लेकिन वो दलाल हैं। समाज को बेचने का काम करते हैं। आज तक उन्होंने किसी भी समाज के व्यक्ति की मदद नहीं की। उनके साथ जो अखिलेश कश्यप उनके साथ शहीद हो गया, उसके दरवाजे आज दिन तक नहीं गए। वो तो किसी और की क्या मदद करेंगे। चलिए, ये हमारे साथ राम नरेश जी हैं। राम नरेश जी से बातचीत करेंगे। क्या? राम नारायण बाथम जी। अभी माननीय जी ने जो चौधरी साहब ने बात रखी है, प्रशासन के द्वारा इसका पालन किया जाए। आश्वासन तो प्रशासन देता है, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं होता। हमारी मांग यही है, क्रियान्वयन हो। अपराधियों के नाम आएंगे नहीं, गिरफ्तारी नहीं होगी तो समाजवादी पार्टी क्या करेगी? ये पिताजी हैं बेचेलाल कश्यप के, बातचीत करेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? हजारीलाल। घटना कैसे हुई? क्या कोई पुरानी रंजिश थी? क्या मामला था? मेरी तो कोई रंजिश किसी तो थी नहीं, और ना मेरी लड़की की रंजिश थी। तो बिल्कुल गऊ आदमी, सीधे आदमी, किसी तो मतलब नहीं था। बेचेलाल कश्यप जी की हत्या कैसे हो गई? जला करके किसने मारा? किसी पर संदेह आप लोगों का? संदेह कुछ नहीं मुझे, अब क्या बताएं। रात ही घटना है, हम लोग ना सुबह 9 बजे जान पाया, और बाद में जब गए तो वहाँ मुझे जले मिले। कितने बच्चे थे उनके? 2 बच्चे, 2 लड़की। पुलिस प्रशासन ने इस घटना पे क्या कहा? पुलिस प्रशासन ने जका तुमको वो न्याय दिलाया जाएगा, और ये तहसीलदार है तो ने कि उसके नाम 5 बीघा पट्टा किया जाएगा। ये आश्वासन मिला है। हाँ, 4 लाख रुपया के हफ्ता के अंदर आ जाएंगे, ये अनुशासन मिला है, और कोई नहीं। लगता है कि हत्यारों का पता चल जाएगा, गिरफ्तारी होगी उनकी? उम्मीद है कोई शासन प्रशासन से आपकी? कोई उम्मीद नहीं, अभी कोई घटना ही नहीं। जब हम ही अज्ञात हैं, हम ही नहीं कुछ जानते हैं कि किसने किया, क्या हुआ, तो अज्ञात लोगों के नाम। कब गए थे वो पानी भरने? कब गए थे खेत में सिंचाई करने? इतवार गए तो शाम को 6 बजे। और आप लोगों को पता कब चला कि वहाँ? सुबह सोमवार को 9 बजे। 9 बजे गए तो बॉडी किस हालत में आप लोगों को मिली थी वहाँ पे? हमें तो बिल्कुल राख मिली। पहचान में नहीं आ रहा था? पहचान में नहीं आ रहा, सिर्फ एक चप्पल पैर में पहने थी, उससे पहचान की गई कि वही है। हाँ, और ये सब शरीर जगह, पीछे कमर था वो भी अध जला है, और ऐसे ही जैसे हम बैठे ऐसे ही बैठे गए। अगर जलते तो किधर इधर उधर भागते, गिरते। पानी परोसम भरा था, तो वो कुछ नहीं, ठोर वहीं के वहीं। प्रायोजित हत्या थी एक तरीके से। कई लोगों ने मिल करके, लगता है कई लोगों ने मिल करके हत्या की है। तो उसके बाद उनको जलाया गया। साहब पेट्रोल डाल के जलाया, वो कुछ डाल के जलाया, और जलाया गया। ठीक है। ये बेचेलाल कश्यप के पिताजी थे,
जो इन्होंने वृत्तांत बताया, पूरी घटना जिस तरीके से बताई, पूरे दिल को झकझोर देने वाली है, मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। लगातार आए दिन उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मेरठ के सरधना के ज्वालागढ़ में सोनू कश्यप को जिंदा जला दिया गया, उसके बाद ये मैनपुरी में आए दिन लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुखिया जो लगातार ये दावा करते हैं कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं या मिट्टी में मिलाए जा चुके हैं, तो आखिर ये कौन से लोग हैं जो बेखौफ होकर के, बेलगाम होकर के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? ये सवाल शासन प्रशासन पे उठता है। अब देखना ये होगा कि इसमें किसकी गिरफ्तारी होती है, कितने लोग पकड़े जाते हैं, क्या कुछ होता है।